बिजनेस इकोनॉमिक्स ईएफएम में बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, उत्पादन के सिद्धांत, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इससे पहले वाले हम वीडियो में उत्पत्ति वृद्धि नियम हम पढ़ चुके थे और आज हम इसमें पढ़ेंगे उत्पत्ति समता नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। उत्पत्ति समता नियम हमें क्या बताता है? उत्पत्ति समता नियम हमें बताता है कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर यदि अन्य साधनों में वृद्धि करने पर उत्पत्ति में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यदि हम अपने उत्पादन के जो साधन हैं उनको यदि हम डबल कर दें तो हमारा उत्पादन भी डबल हो जाएगा और यदि हम ट्रिपल कर दें तो हमारा उत्पादन भी ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अनुपात में हम उत्पत्ति के साधन बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और यह नियम कब लागू होता है? यह नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच के संधि काल में लागू होता है। और इसके साथ यह नियम किसी भी बिजनेस में या प्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत थोड़े से ही समय के लिए लागू होता है। और वो थोड़ा सा समय कौन सा होता है कि जब उत्पत्ति वृद्धि नियम का तो लागू होना बंद हो जाता है और उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना प्रारंभ नहीं होता है। उसके बीच में एक बहुत थोड़ा सा समय होता है जबकि उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। इसे अनेक जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है, जिसमें है प्रोफेसर स्टिगलर। उन्होंने इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि जब सभी उत्पादक सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। इसी के साथ साथ जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने भी इसको डिफाइन किया है कि उत्पादन के जिस स्तर पर उत्पत्ति वृद्धि तथा उत्पत्ति ह्रासमान दोनों नियम के प्रभाव बराबर हो जाते हैं वहां उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू होता है। यदि हम इन दोनों ही डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो हम क्या पाते हैं कि एक उत्पादक जब उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि करता है तो उत्पादन एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उत्पत्ति वृद्धि नियम का लागू होना तो समाप्त हो जाता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना प्रारंभ नहीं होता है। और उस समय कौन सा नियम लागू होता है? उस समय उत्पत्ति स्थिरता या उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस उत्पादन में जिस अनुपात में हम उत्पादन में वृद्धि होती है और उसी अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है और इस प्रवृत्ति को ही हम उत्पत्ति स्थिरता नियम कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं जहां पर एक टेबल बनाई गई है जिसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमने दिखाया है परिवर्तनशील साधन की मात्रा, सेकंड कॉलम में है टोटल प्रोडक्शन, थर्ड कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्शन एंड फोर्थ एंड लास्ट कॉलम में है एवरेज प्रोडक्शन। जब हम परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ाते हैं तो हमारा जो कुल उत्पादन है वो है 20 यूनिट्स में। तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी 20 हो गया और एवरेज प्रोडक्शन भी 20 यूनिट्स हो गया। अब हम जैसे ही परिवर्तनशील साधन की मात्रा को डबल कर देते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी डबल का मतलब 40 हो गया और हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन वही 20 रहेगा और एवरेज प्रोडक्शन भी 20 रहेगा। हम अपने परिवर्तनशील साधन की मात्रा को 3 टाइम्स कर देते हैं या हम ट्रिपल कर देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं इस टेबल में कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी ट्रिपल मतलब 20 का ट्रिपल कितना हुआ 60 हो गया। और लेकिन मार्जिन प्रोडक्शन वही 20 है और एवरेज प्रोडक्शन भी वही 20 है। अब हम लास्ट में अपने जितने भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा है उसको हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्शन भी 20 का जो 4 गुना मतलब 80 हो जाता है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो वही 20 पे रहता है और एवरेज प्रोडक्शन भी वही 20 रहता है। तो इस टेबल को देखने से क्या ज्ञात हुआ? इस टेबल को देखने से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है प्रत्येक इकाई के साथ
सीमांत उत्पादन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जहां सीमांत उत्पादन फर्स्ट यूनिट के लिए 20 था, वहां फोर्थ यूनिट के लिए भी 20 ही है। और इसके साथ साथ जो टोटल प्रोडक्शन है उसको यदि हम देखें तो टोटल प्रोडक्शन को देखने से हमें ज्ञात हो रहा है कि जिस अनुपात में हमने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया, उसको डबल किया, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी डबल, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो गया है इसमें। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। डायग्राम है जिसके अंतर्गत ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस दोनों एक्सिस हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया है परिवर्तनशील साधन की मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर हमने दिखाया है मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। अब हम इस टेबल में हम देख रहे हैं कि जहां पर ओ एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों ही ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। और इस अवस्था में ही सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन परस्पर समान होते हैं। औसत तथा सीमांत उत्पादन के बराबर होने के कारण इस अवस्था में औसत और सीमांत लागतें भी बराबर होंगी और इसीलिए कई बार हम इसे स्थिर लागतों के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि उत्पत्ति समता नियम ये वो नियम है जहां पर जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं उसी अनुपात में हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स।